के सभी पूरे प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा महिंदर वासियों की तरफ से कि जो माहौल देश में शुरू किया गया था किसी की तरफ से, एक कन्फ्यूजन भरा माहौल था, मगर पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने बहुत ही संजीदगी की भूमिका लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो निर्देश हैं उसको नियम सभी कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए, हर नागरिक के लिए लागू है। हाँ, बाकायदा उसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं डेसिबल पॉइंट्स के, उसका तंतोतंत पालन हर एक ने करना चाहिए। मैं आपके चैनल के ज़रिए सभी लोगों से कहूँगा कि उसका पालन वो करे। सभी मस्जिद की ट्रस्टियों से भी कहूँगा कि अपनी इबादत से, अपनी नमाज से, अपनी प्रार्थना से किसी को तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इबादत कबूल नहीं होती। जामे मस्जिद अल शम्स में जुमे की 2 जमातें कर दी गई है और ईद की भी 3 जमातें की गई है। एक सवेरे पौने 7 बजे हैं, एक पौने 8 बजे हैं और एक पौने 9 बजे हैं। आप लोगों के ज़रिए लोगों से कहना चाहूँगा कि मस्जिद के बाहर, दुकानों के सामने, गटर पे और रास्तों पे नमाज ना पढ़े। एक जमात से दूसरी जमात के लिए 1 घंटे का वक्फा है, टाइम है। लोगों को अंदर से बाहर इत्मीनान से निकलने दें और इत्मीनान से आप लोग अंदर जाके इत्मीनान से नमाज पढ़ें। सब कितने सालों से इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है आपका इफ्तार पार्टी का? ये पिछले तकरीबन 40 सालों से हमारे वालिद, हमारे फादर की तरफ से ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें हर समाज के, हर तबके के, हर वर्ग के, हर भाषा के, हर प्रांत के और सभी प्रशासन के अधिकारियों को बुला करके ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, करते आया है। और इसके पीछे का मुख्य कारण है कि सरकार, प्रशासन और जनता के बीच का एक संभाषण बना रहे, एक कम्युनिकेशन बना रहे, कोई कम्युनिकेशन गैप जैसा माहौल ना बने, कोई कन्फ्यूजन जैसा माहौल ना बने, कभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो शहर में। ये इसके पीछे का एक उद्देश्य होता है। रमज़ान का महीना एक मुबारक महीना होता है, जहाँ पे हर आदमी एक दूसरे की गलती, शिकवे, शिकायतों की एक दूसरे से माफ़ी मांगता है और एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगता है। ईद के लिए कोई संदेश देना? ईद के लिए एक ही संदेश दूंगा, ये मुल्क आपका, हमारा, सबका है। इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, घटना है और वो घटना इस मुल्क के हर नागरिक के लिए है। इस मुल्क के हर नागरिक का फर्ज बनता है कि उस घटना का, इस देश के हर कानून का, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम कोर्टों ने जो भी निर्णय दिया है उसका तंतोतंत पालन अगर हम, आप और हम सब मिलकर के करेंगे तो इस देश में कभी भी भाईचारगी को लेकर के कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मनसे ने 3 तारीख का अल्टीमेटम दिया है कि सभी मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर लगाया जाएगा। क्या कहेंगे आप उस बयान पर? मैं समझता हूँ कैबिनेट डिसीजन, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस पर चर्चा करी है और होम मिनिस्टर साहब ने भी जो है इस पर बहुत ही खुलासे से अपने विचार, कैबिनेट का डिसीजन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत और हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके तहत अपनी बातों को सरकार ने रखा है। सर, एक पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया है, राज्य सरकार की पूरी तैयारी है, लेकिन फिर भी मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित मान रहा है कि अक्षय तृतीया भी है और ईद भी है, कोई अप्रिय घटना ना घटे इसके लिए। देखिए, अक्षय तृतीया भी एक शुभ दिन होता है और ईद उल फितर भी एक शुभ दिन होता है और आज तक के मैं नहीं समझता इस मुल्क के अंदर कभी ईद के दिन या अक्षय तृतीया के दिन या गणपति के दिन या दिवाली के दिन या क्रिसमस के दिन कभी कोई कम्युनल डिस्टर्बेंस इस मुल्क में हुआ है। यही तो इस मुल्क की शान है। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूं। आज आप जिस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई यहाँ पे मौजूद था और पता ये चला कि एकता की मिसाल किस तरह से कायम होती है और त्यौहार किसी की भी दिल के अंदर में मतभेद पैदा नहीं करता। अभी हमारे बीच में एक मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? कमलेश रामचरण जायसवाल। जायसवाल जी, हाँ जी। अभी आप जो है यहाँ पर आए हैं तो आने के बाद में आपको मुसलमानों से कोई खतरा महसूस हो रहा था? नहीं मेरे भाई, मुसलमानों से खतरा कुछ नहीं है, ये तो राजनेताओं से खतरा है और राजनेताओं को इनसे खतरा है, बाकी कुछ खतरा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारे देश की महात्मा गांधी जी ने ये कहा था और हमें इसी तरह, इसी प्यार में बांधने की कोशिश की है हमारे मुजफ्फर भाई जी ने। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुजफ्फर भाई को, जो हमारे देश को एक करने का प्रयास उन्होंने एक छोटा सी कोशिश की है। अच्छा, मैं एक और सवाल कि अभी जो 3 तारीख को हमारे
जो वर्चस्व जिनका खत्म हो चुका है, वो नेता अपना वर्चस्व बनाने के लिए फिर से एक बार 3 तारीख को अल्टीमेटम दिए हैं कि अगर मस्जिद से जो भोंगा है जो उतरा नहीं तो वो कुछ ना कुछ कर दिखाएंगे। तो इसमें आप क्या समझते हैं, आप क्या पैगाम देंगे उनको? मेरे भाई, मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि मंदिर से आप लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए, मंदिर से आप लाउड स्पीकर उतरवा दीजिए। क्या आप अपना भाषण और अपना जो स्टेट शो करेंगे आप अपने पार्टी का, आप बगैर स्पीकर का करेंगे क्या? ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि जो ये कह रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच नहीं पहुंच सकती पाएगी है, क्या? पर उसके लिए स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। ये राज ठाकरे को कह रहे हैं कि शायद आप नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में खुद ध्यान रखें। देखने दीजिए भाई साहब, जो सच्चाई बोलने में कोई डर नहीं है। डर वाक़ई में नहीं है ना। मेरा कहने का मतलब है, यदि आप ये चाहते हो कि पूरा धर्म का आप निकलवा दीजिए, मंदिर से निकलवा दीजिए, मस्जिद से निकलवा दीजिए, गुरुद्वारे से निकलवा दीजिए, पर क्या ये राजनेताएं जब भाषण देते हैं तो इनके प्रोग्राम में स्पीकर नहीं लगाए जाएगी और ये डायरेक्ट अपने मुंह से भाषण देंगे क्या? मेरा क्वेश्चन खाली इतना ही है। चलिए, ये नेता तो शायद अगर कोई ऐसा करके दिखाए तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनकी बात जो है वहाँ तक पहुँच गई है। मुझसे बात करने के लिए सर जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि इस माहौल के अंदर में काफ़ी समझदार लोग और हर एक वो लोग हिस्सा ले रहे हैं जिनको पता है कि मुसलमान हो कि सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके धर्म के त्यौहार से या उसके धर्म से कभी भी किसी को खतरा नहीं होता। हमारे बीच में मौजूद हैं अजित कुमार जी, जो एडवोकेट हैं पेशे से। आइए हम इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर आज जो खुद बयानबाजी कर रहे हैं, वो खुद तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस पे आपका क्या कहना है? यह सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ मुजफ्फर हुसैन जी ने, हमारे जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जहाँ पर हजारों में लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर हिंदू भाई, मुसलमान भाई सभी लोग आए हुए हैं। यहाँ पर ये भारत का इतना भाईचारा दिख रहा है यहाँ पर, और ये भारत की खूबसूरती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीरा रोड में पार्टी की गई जो काफ़ी वक्त से मनाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, आदरणीय मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके परिवार की तरफ से ये जो इफ्तार पार्टी आज यहाँ रखी गई थी, ये कोई पहली बार नहीं हुई है और ना आखिरी बार हुई है। ये कई सालों से ये परंपरा रही है, ये चलती आई है। इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम में ये बताया गया है कि रोज़ा रखने वाले को जितनी नेकी मिलती है, इफ्तारी कराने वाले को भी उतनी ही नेकी मिलती है। दूसरी बात, मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके परिवार ने जो ये इफ्तार पार्टी सालों से यहाँ रखते आए हैं मीरा रोड में, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान ही आते हैं, यहाँ पे सभी धर्म जाति के लोग आते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, उनके धर्म गुरु आते हैं। मकसद सीधा और साफ होता है कि एकता जो कायम है बरसों से, वो आगे भी कायम रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे बीच में मौजूद हैं समीरा जी हैं। मैं इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि आपने भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर बहुत सारी मेहनत की, हर एक के आगे आपने इफ्तारी का सामान दिया। जैसे हमारे मुज़फ़्फ़र सर के वैल्यूज़ हैं कि सबको एक साथ लेके चलें, और हमारी कांग्रेस का जो है सर्वधर्म समभाव, ये हमारे मीरा भाईंदर में हर एक इवेंट में, हर एक प्रोग्राम्स में झलकता है। तो हमारे यहाँ पे जो अलग-अलग धर्म के लोग हैं, रहते हैं, हमेशा से कभी यहाँ पे कोई चीज़ का भेदभाव मुज़फ़्फ़र सर ने कभी किसी का नहीं पैदा होने दिया। जैसे कोई भी 92 के जब राइट्स हुए थे, तभी भी कितना अच्छा माहौल यहाँ पे मेंटेन किया गया था। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है यहाँ पे कि हर धर्म, हर रिलीजन और फेस्टिवल को हम एक साथ मिल के मनाते हैं। खाना एक साथ एक दस्तरखान में, एक बहुत अच्छा, बहुत प्यार बाँटने का एक वैल्यूज़ है, जो ये मुज़फ़्फ़र सर हमको सबको सिखाते हैं ये। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है, मैं ऐसी दुआ भी करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि 92 के दंगे में भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, तो आने वाले भविष्य में भी मुझे उम्मीद है कि कुछ भी नहीं होगा। क्या मैसेज देती है? मैसेज ये देती है कि ये हिंदू मुसलमान ये सब धर्म की बातें थी, ये इंसानियत है। ये जो हमने रोज़ा खोले हैं, जो सर ने इफ्तार रखे हैं मुज़फ़्फ़र साहब ने, ये धर्म के लिए नहीं रखे, ये एक इंसानियत है। धर्म नहीं वो होता है, हिंदू मुसलमान नहीं है, एक ही दस्तरखान पे आपको हिंदू भी मिलेगा और मुसलमान भी मिलेगा। तो ये मैसेज देना चाहते हैं हमारे मुज़फ़्फ़र साहब। चलिए, बहुत बढ़िया कि इन्होंने ये कहा कि ये
जो इफ्तार पार्टी थी ये किसी पर्सनल एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हर एक के लिए थी, ये दिखाने के लिए कि एक ही दस्तरखान पे हर कोई मौजूद हो सकता है। अब हमारे बीच में एक शख्स और मौजूद हैं, मैं इनसे भी सवाल करूंगा। मुझे आप ये बताइए, माहौल ख़राब करने के लिए तो बहुत लोग पड़े हुए, लेकिन मीरा भाईंदर के अंदर सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने जिस तरीके से स्टार्ट से, जब से हम लोग यहाँ बसे हैं तब से वो ये इफ्तार के दावत जो रखते हैं ना, उसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। लेकिन हम इस तरीके का मैसेज देना नहीं चाहते कि मैसेज के लोग आपस में भेदभाव रखें, लेकिन इधर भेदभाव नहीं होता है। अच्छा, पर आज का जो माहौल चल रहा है ये देख करके आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ना कि जिस तरीके से भेदभाव हो रही है ना, वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि लोगों को लोग समझे कि इस कोविड-19 में ना, जब हम लोगों को ब्लड देने जा रहे थे, वो हिंदू था या मुस्लिम था, हम ये नहीं देख रहे थे। चलिए, ये बहुत चीज़ ध्यान देने की है जो ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब हमारे बीच में मौजूद हैं विल्सेंट वाज। मैं सर आपसे भी ये जानना चाहता हूँ कि अब आप मुसलमानों के साथ में खड़े हो, कहीं आपको लगता है कि इनसे हमें कोई तकलीफ होने वाली है भविष्य में? बिल्कुल नहीं। मैं 1990 में भाईंदर में आया था और इतनी खुशी हुई मुजफ्फर साहब से मिलके, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपने फैमिली के बीच में आया, उनकी जब पहचान हो गई। आज जो माहौल चल रहा है, भोंगे के बारे में, मंदिरों के बारे में, भगवान को, अल्लाह को लड़ाया जा रहा है, गॉड को लड़ाया जा रहा है, वहाँ उसको रुकाने के लिए सबसे पहले भारत में अगर किसी ने कदम उठाया है तो वो हमारे सैयद मुजफ्फर हुसैन जी ने मीरा रोड से शुरुआत किया है और एक बहुत बढ़िया माहौल है। ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार में मैं आया था यहाँ पर दावत में, और ये मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार के दंगे मीरा भाईंदर में तो हुए ही नहीं है और आगे भी होंगे नहीं। और ये जो मुजफ्फर साहब जो करते आ रहे इतने सालों से, कौम के साथ एकता का प्रतीक, हर धर्म के आज मतलब मौलाना बोलिए, फादर बोलिए, पुलिस बोलिए, कल पुलिस की इफ्तार थी, सब लोगों को साथ में लेके चलते। कहीं भी आप मेरे यहाँ माइक के बोलने पर मत जाइए, पता लगाइए कि मुजफ्फर हुसैन, मतलब मैं हमेशा उनको सैयद मुजफ्फर हुसैन उनका नाम है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ यस मुजफ्फर हुसैन, यानी इज ऑलवेज यस फॉर एवरीबॉडी, सबके लिए। ओके, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।